भगवान का ध्यान करते हुए भगवान का नाम लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 उस मंदिर के अथॉरिटी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि 2 दिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद का कुछ वर्णन कर सकें और श्रीमद् भागवतम की कथा का प्रचार प्रसार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद है और आप सभी भक्तों को भी धन्यवाद है आने के लिए, कथा सुनने के लिए। भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के नियंता हैं। नियंता का अर्थ होता है चलाने वाले। सारे जगत को चलाते हैं, सब कुछ संचालन करते हैं अपने भक्तों के माध्यम से। तो इस जगत में अगर सुनने के लिए कोई विषय है तो सर्वोच्च विषय है भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद को सुनना। ऐसा नहीं कि बस कथा हो रही है, सुनना है, बस सुन के चले गए। भगवान की कथा सुनना ही भक्ति है। दूसरे कार्य करना पड़ते हैं। आपको बताएंगे पंडित जी पूजा करने के लिए तो आपको एक अनुष्ठान करना पड़ेगा, वस्तु जुटाना पड़ेगी। वस्तुओं को जुटाने के बाद एक अनुष्ठान करना होगा। कोई जप करने के लिए कहा जाएगा तो आपको पवित्र होकर नहा धोकर बैठकर जप करना पड़ेगा, तब आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन भगवान की कथा ऐसी है कि केवल सुनने से कल्याण करती है। सुनना ही भक्ति है। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं इसका अर्थ है कि हमने भक्ति का प्रारंभ कर दिया है। ब्रह्मा जी एक बार ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी के लोक को ब्रह्मलोक कहते हैं, सत्यलोक भी कहते हैं, नाग पृष्ठम भी कहा जाता है। स्वर्ग की नाग, स्वर्ग के ऊपर जो है पारमेष्ठी जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक। तो ब्रह्मा जी ने अपने लोक में सारे शास्त्रों को तराजू के एक तरफ रखा और दूसरी तरफ केवल श्रीमद् भागवतम पुराण को रखा। तो जिस तरफ, जिस पड़ले में श्रीमद् भागवतम महापुराण रखा हुआ था वो नीचे गया। ये ब्रह्मा जी ने नाप के देखा है ब्रह्मलोक में। तो श्रीमद् भागवतम कल्याण करने वाला है। श्रीमद् भागवतम एक ऐसा पुराण है जिसको सुनना भगवान की भक्ति ही कहलाता है और इस कलयुग के लिए यही एक पुराण है। सारे शास्त्रों का सार है। मंथन ऑलरेडी किया जा चुका है। सारे पुराण, सारे साहित्य, महाभारत, इन सब का मंथन करने के बाद इस साहित्य को व्यास देव जी ने लिखा है। व्यास देव जी को आनंद नहीं आया था। उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का वर्णन किया, लिखा, वेदों का बखान किया। 4 प्रकार के जो वेद हैं उनका बखान किया बड़े अच्छे से। 18 पुराणे हैं, पुराणों का बखान किया, पुराणों को लिख दिया। और उपनिषद, 108 उपनिषद भी लिख दिए। लेकिन फिर भी उनके मन में शांति नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि अभी भी कुछ कमी है। महाभारत भी लिख दिया। महाभारत में बहुत सारे श्लोक हैं, 1,100,000 श्लोक हैं महाभारत। तो उसको लिखने के बाद भी
व्यासदेव जी को शांति नहीं मिली। उनको ऐसा लग रहा था कि अभी भी कुछ कमी है, अभी मैंने पूरा कार्य किया नहीं। तब नारद जी के आग्रह से उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की, और श्रीमद् भागवतम की रचना करने के बाद उनको परमानंद प्राप्त हुआ, आनंद प्राप्त हो गया। तो यही एक ऐसा पुराण है जो व्यक्ति को हर प्रकार से शांति प्रदान कर सकता है। सब शांति की खोज में है। पूरे विश्व में बड़े बड़े सेमिनार चल रहे हैं, किस लिए? शांति के लिए। बड़े बड़े सेमिनार, लोग अपनी अपनी प्रतिभा के अनुसार, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार बता रहे हैं कि शांति कैसे प्राप्त की जाए। लेकिन जो अमेरिका में है उनको भी शांति नहीं है, जो हिमालय में निवास कर रहे हैं उनको भी शांति है। हिमालय में रहने वाला ये सोचता है कि किस प्रकार से मैं अमेरिका चला जाऊं, कुछ धन प्राप्ति होगी, बढ़िया घर बनाऊंगा, घर में आनंद से रहूंगा और मुझे शांति मिलेगी। जो अमेरिका में रहते हैं वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कब हम हिमालय चले जाएं और एक छोटी सी कुटिया बना के, खट बना के रहें, उसमें शांति मिलेगी। मतलब दोनों को शांति। तो शांति का उपदेश, शांति का राज बता दिया व्यासदेव जी ने। इस श्रीमद् भागवतम पढ़िए। ऐसा क्यों है? श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से, सुनने से हृदय को अच्छा लगता है, शांति मिल जाती है। क्यों? इसलिए क्योंकि जब भगवान इस धराधाम से जाने लगे तो उनके निकट के भक्त परेशान हो गए कि आपके बिना हम कैसे जीवित रहेंगे, आपका विरह हम कैसे सहन कर सकते हैं, सेपरेशन आपका हम सहन नहीं कर सकते हैं। तो भगवान सशरीर इस भागवत में समा गए कि जब इस भागवतम का प्रवचन होगा, इस भागवतम को सुनाया जाएगा, तो वहां मैं निवास करूंगा। तो जो भक्त श्रीमद् भागवतम का प्रवचन सुनते हैं बैठकर, उसका आस्वादन करते हैं, भगवान स्वयं उनके हृदय में चले जाते हैं उनके कर्ण के माध्यम से। और जो भक्त श्रीमद् भागवतम का प्रवचन करते हैं, भगवान उनकी वाणी में निवास करते हैं। कल की कथा में नैनी में ये बताया था कि इस जगत में नाम और नामी में भेद है। इस जगत में किसी का नाम हो सकता है नयन सुख, लेकिन वो हो सकता है आंख के अंधे। तो नाम और नामी में भेद है। गरीब चंद्र हो सकता है बहुत अमीर हो, और अमीर चंद्र हो सकता है बहुत गरीब। किसी का नाम हो सकता है सुख लाल, लेकिन वो बहुत दुख में है। नाम और नामी में भेद है इस जगत में, लेकिन भगवान के जगत में, वैकुंठ में, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। तो जब कोई कृष्ण कहता है, यदि हम कहते हैं कृष्ण, राधा कृष्ण, तो भगवान हमारी जिह्वा में निवास करते हैं, आके नाचने लगते हैं। जो सुनता है राधा कृष्ण, भगवान उनके कर्ण द्वारों से उनके हृदय में प्रवेश कर जाता है। ये भगवान की महानता है। तो भगवान के जगत में नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। अब कहते हैं सीताराम, तो सीताराम जी आपके हृदय में, आपकी जिह्वा में आ जाते हैं, आपके कानों में आ जाते हैं। तो ये अंतर है इस मटेरियल वर्ल्ड में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, कि वहाँ कोई भेद नहीं है। तो बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पे सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान भी है। राम शब्द का अर्थ होता है आनंद, असीमित आनंद जो प्रदान करे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, रमे रामे मनोरमे। राम शब्द ही देखिए कितना अच्छा है, राम। तो जब राम कहा जाता है तो इसका अर्थ है आनंद बिखेरा जा रहा है। राम के दर्शन करके भी आनंद आता है। राम का दर्शन करके भी हृदय में शांति मिलती है। क्यों? उस शांति में उनकी प्रतिमा है। भगवान श्री रामचंद्र जी, उनका मुखारबिंद ही शांति में है। तो शांति उनके शरीर से निकलती है और भक्तों के हृदय में शांति का संचार करती है। आनंद उनके शरीर से निकलता है
और आनंद भक्तों के हृदय में शांति का संचार करता है, आनंद का संचार करता है। तो जब भगवान को देखें तो कभी कभी तो लोग आके प्रणाम करते हैं, लेकिन बिना देखे निकल जाते हैं। लेकिन जब भगवान के मंदिर में आए तो उनकी प्रतिमा को निहारना चाहिए, देखना चाहिए कि वो कितने सुंदर हैं, कैसे उन्होंने वस्त्र पहने हैं, कैसे उन्होंने आभूषण पहने हैं, कौन से ऑर्नामेंट्स उन्होंने धारण किए हैं, देखना चाहिए कि आज भगवान ने कैसे सुनहरे वस्त्र पहने हैं, कितना सुंदर उनके गले में हार है, कितनी सुंदर उन्होंने पगड़ी लगाई है। तो भगवान के आभूषण भी भगवान के समान हैं। जैसे भगवान है सच्चिदानंद, वैसे भगवान के आभूषण भी सच्चिदानंद है, दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, वो मटेरियल नहीं है, वो भी दिव्य है। भगवान का सारा शरीर सारे शरीर का कार्य कर सकता है। कभी कभी कुछ भक्त सोचते हैं अरे हम तो ये ला के रखते हैं फल फ्रूट और ये भोग ला के रखते हैं, लेकिन पंडित जी तो वापस कर देते हैं एक दो फल वहां रख के। तो भगवान ने कहाँ खाया? लेकिन इस जगत में हम मुख से खाते हैं, भगवान अपनी आंखों से भी खा सकते हैं, देख कर खा सकते हैं। भगवान केवल देख कर और खा भी लेते हैं और वहां पूरा छोड़ भी देते हैं। तो ये भगवान की भगवत्ता है। हमें प्रसाद देते हैं, अगर भगवान वापस ना दें तो हो सकता है हम चढ़ाना ही बंद कर देंगे, अरे तो सब खा लेते हैं, हमारे लिए क्या बचेगा। इसलिए भगवान दे देते हैं। भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, भगवान देना जानते हैं, देना जानते हैं, देते रहते हैं। जो भगवान की शरण में आता है, जो मांगता है, भगवान दे देते हैं। ये अलग बात है कि भगवान हमारे हृदय में भी निवास करते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप में, चार हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में निवास करता हूं, सभी के हृदय में। इसका अर्थ है कि हमारे हृदय में जो कुछ चल रहा है, जो कुछ सुख दुख है, जो भी है, भगवान जानते हैं। और यदि अच्छा है तो हमें देंगे। हमारे लिए यदि वो वस्तु अच्छी है, जिस वस्तु की हम चाह कर रहे हैं, उससे हमारा कुछ भला होने वाला है, तो भगवान देंगे। अब कोई रोज आके कोई व्यक्ति बोले, अभी किसी ने लाइसेंस लिया है गाड़ी का, और रोज बोले आके नहीं मुझे तो माजराटी चाहिए भगवान, मुझे तो लैम्बोर्गिनी चाहिए, माजराटी बस दे दीजिए किसी भी तरह से। और भगवान नहीं दे रहे हैं तो बोले हम रोज आते हैं, पंडित जी से इतनी पूजा भी करवा ली, लेकिन उसके बाद भी माजराटी नहीं मिली। भगवान जानते हैं कि अगर इसको दे दी तो हो सकता है पहली राइड में ही एक्सीडेंट कर दे और ये भी ऊपर चला जाए, उनको पता है। तो यदि कोई वस्तु हमारे लिए ठीक नहीं है, पर्टिकुलर टाइम में, हो सकता है इसको दे देंगे तो ये काम धंधा छोड़ देगा, बस इसी में घूमता रहेगा बस। हो सकता है, जानते हैं, परिवार का ध्यान नहीं रखेगा, माता पिता का ध्यान नहीं रखेगा, तो क्या फायदा, छोड़ दो, जाने दो इसे। लेकिन यदि भगवान जानते हैं कि ठीक है ये माजराटी में बैठने के बाद भी भक्ति करेगा, अपने माता पिता की सेवा करेगा, भगवान की भक्ति करता रहेगा, तो भगवान दे भी देते हैं। उसके लिए अच्छा है तो दे भी देते हैं भगवान। कहने का अर्थ है कि भगवान सबके हृदय में है और सबके हृदय में बैठकर अंतरात्मा होने के कारण सबके हृदय की बातों को जानते हैं, और यदि कुछ अच्छा है तो देते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था बीरबल। उन्होंने किसी संत महात्मा से सुन लिया, एक बार टेम्पल में आए और पंडित जी से सुन लिया कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छा होता है। तो वही भी कहने लगे, जो हुआ अच्छा हुआ। उनके साथ जो भी घटना होती थी कहते थे जो हुआ अच्छा हुआ। तो अकबर के साथ में रहते थे। तो एक समय की घटना है कि अकबर शिकार खेलने के लिए गए थे और अचानक से उनकी एक उंगली उनकी तलवार से कट गई। तो बीरबल के मुंह से निकल गया, जो हुआ अच्छा हुआ।
ऐसा निकल गया, जो हुआ अच्छा हुआ। तो अकबर को गुस्सा आ गया, यहां मेरी उंगली कट गई है और ये मूर्ख कहता है जो हुआ अच्छा हुआ, जेल में डाल दिया जाए इसे। तो तुरंत कुछ सैनिकों ने पकड़ा और वो जो मंत्री थे उन्हें जेल में डाल दिया। और इसके बाद फिर दवाई की पट्टी की गई उनकी, अकबर की, और थोड़े दिनों के बाद दोबारा वो जंगल में गए शिकार करने के लिए। तो पहले जब भी जाते थे तो बीरबल उनके साथ जाता था, इस बार बीरबल उनके साथ नहीं गया। तो वहां पर कुछ जंगल के जंगली लोगों ने पकड़ लिया, महाराज अकबर को पकड़ लिया, और महाराज अकबर को पकड़ के कहां ले गए? देवी के सामने ले गए, काली के सामने बलि देने के लिए पकड़ के। तो पहले उनको हार पहनाया, खिलाया पिलाया, उसके बाद जो उनका सरदार था उसने कहा देखो इसका शरीर पूरा ठीक है ना, कहीं से कटा फटा तो नहीं। भगवान देवी की या देवताओं की पूजा में यदि कोई चीज चढ़ाई जाती है तो खंडित नहीं होना चाहिए। तो बलि देना थे, उस समय तो बलि दी जाती थी, बहुत पुरानी घटना है। देवी के सामने बलि दिया तो इसका शरीर देखो खंडित तो नहीं, तो उंगली कटी है इसकी, तो खंडित है, तो मार के भगा दिया, ये बलि देने योग्य नहीं है। तो उस दिन अकबर के मन में आया, बीरबल ने कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ, अगर ये उंगली मेरी अगर सही होती, कटी ना होती, तो आज तो मेरी बलि दे दी गई होती, आज तो मेरी बलि चढ़ गई होती दुर्गा जी के सामने, माता काली के सामने मेरी बलि चढ़ गई होती। तो उसके मुख से भी ये बात निकली कि जो हुआ अच्छा हुआ। सबसे पहले वो अपने राजमहल में नहीं गया, सीधे गया जेल में छुड़ाने के लिए बीरबल को। छुड़ा बीरबल को छुड़ा के कहता है कि महात्मा तुमने सही कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ, अगर मेरी उंगली ना कटी होती तो मेरी जान चली गई होती, मेरी गर्दन कट गई होती आज। तो बहुत सही बात कही थी आपने। तो लेकिन एक बात ये बताओ कि जिस समय मैं तुम्हें जेल में डालने वाला था, जिस समय मैंने आदेश दिया था बीरबल को जेल में डाल दिया जाए, उस समय भी तुमने कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो ठीक है, मेरी तो जान बच गई, लेकिन तुम्हें जेल में डालने से क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ? तो उसने कहा महाराज, अगर मुझे जेल में ना डाला गया होता, आप जहां जाते हैं मुझे साथ में लेके जाते हैं, आपकी उंगली तो कटी है, आप तो बच गए, उन्होंने मुझे भी पकड़ लिया होता और मैं तो ठीक हूं, तो मेरी गर्दन कट गई होती, मेरी बलि दे दी गई होती। तो इसीलिए महाराज जो हुआ अच्छा हुआ। तो भक्तगण ये उपदेश देते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ। और भक्तगण भी जीवन में सुख मिले दुख मिले, हमेशा जीवन में यही सोचते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी कौन है? इस जगत के क्रिएटर हैं, उन्होंने सृष्टि की है हम सबकी। तो वो भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हुए कहते हैं तत्तेनुकंपां सुसमीक्ष्यमाणो भुञ्जानेवात्मकृतः विपाकम् हृदवाग्वपुर्वे विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय। ब्रह्मा जी कहते हैं तत्तेनुकंपां सुसमीक्ष्यमाणो भुञ्जान एवात्मकृतः विपाकम्। हमें संसार में कोई सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है तो आत्मकृतः विपाकम्, वो हमारे ही कर्मों का फल है। हमें ऐसा लगता जरूर है कि हमें इसके कारण दुख मिला, हमें उसके कारण दुख मिला, हमें उसने दुख दिया, लेकिन नहीं, आत्मकृतः विपाकम्। यदि आज हमें खाने के लिए मिल रहा है तो हमने किसी को पिछले जन्म में खिलाया है, हमने ब्राह्मणों को कुछ खिलाया पिलाया है, उनकी सेवा की है, इसलिए इस जन्म में हमें कुछ अच्छा मिल रहा है, कुछ खाने पीने के लिए मिल रहा है। और इस जन्म में यदि हमारे पास खाने पीने के लिए नहीं है, इसका अर्थ है कि हमने दूसरे का छीन के खाया है,
तो इस जन्म में हमें खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा। तो आत्मकृत विपाकम, इसलिए तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृत विपाकम। यदि हमें कोई सुख मिलता है या दुख मिलता है तो अपने ही कर्मों को समझकर भोग लेना चाहिए, और इसके साथ साथ तत्तेनुकंपाम, भगवान की अनुकंपा का इंतजार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने सुख दुख का कर्म समझ के भोग रहे हैं तो मंदिर जाना ही छोड़ दिया कि नहीं, तो हमारे कर्म का फल है, अब जब अच्छा कर्म आएगा तो सुख भी मिल जाएगा। नहीं, मंदिर आना चाहिए, और मंदिर आके भगवान की कृपा की याचना करना चाहिए, भगवान की कृपा का इंतजार करना चाहिए कि भगवान कृपा करेंगे। तो जब समय आएगा तो भगवान कृपा करेंगे। कुंती महारानी की कथा श्रीमद् भागवतम में आती है, महाभारत में आती है, और कुंती महारानी एक महिला है, एक स्त्री है, लेकिन स्त्री होने के बाद भी, महिला होने के बाद भी उनकी प्रेयर को श्रीमद् भागवतम में सबसे पहले रखा गया। श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे पहली प्रेयर किसकी है? एक स्त्री की है, एक महिला की है। किसकी है? कुंती महारानी की। क्यों? क्योंकि कुंती महारानी बहुत विदुषी थी, बहुत विद्वान थी। उन्होंने साधुओं का संग किया था, ब्राह्मणों का संग किया था, ब्राह्मणों की सेवा की थी, और सेवा के द्वारा उनसे बहुत सारे प्रश्न किए थे, पूछा था बहुत कुछ भगवान के बारे में, और जो कुछ ब्राह्मणों ने बताया था उसके अनुसार उन्होंने भगवान की पूजा की थी, भगवान की अर्चना की थी। तो इसलिए वो बहुत विद्वान स्त्री थी कुंती महारानी। कुंती महारानी का जीवन यदि आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, दुखों से भरा है। जीवन भर उनको दुख आए। जब विवाह नहीं हुआ था तब उन्हें एक पुत्र प्राप्त हो गया। पुत्र कैसे प्राप्त हुआ था? देवताओं के द्वारा, मंत्र के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा एक मंत्र प्राप्त हुआ। तो छोटी थी, बच्ची थी, छोटी उम्र थी उनकी। उन्होंने सोचा ये मंत्र काम करता है कि नहीं करता है, जरा देख लें। मंत्र बोला तो तुरंत सूर्यदेव जी प्रसन्न हो गए। सूर्यदेव जी का आवाहन किया था तो एक पुत्र को ले आए। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा तो विवाह नहीं हुआ है, मैं कैसे ग्रहण करूं? नहीं, तुमने तो मंत्र पढ़ा है तो पुत्र तो तुम्हें अब मिलेगा, तो ये तुम्हारा पुत्र है। उन्होंने बहा दिया। बाद में कर्ण, वो विवाह के पहले उनको प्राप्त हो गए थे, और बाद में घर से निकाल दिया गया। विवाह के बाद वनवास दे दिया गया, एक तरह से घर से ही निकाल दिया गया था उनको। धृतराष्ट्र राजा बन के बैठे थे कि नहीं, आप बहुत बिजी रहते हैं तो थोड़े दिन आप वन में आनंद लीजिए, लेकिन एक तरह से निकाल दिया गया। तो उस समय वन में उनको 5 पुत्र प्राप्त हुए। पति को श्राप मिला, पति को श्राप मिल गया, तो देवताओं से पुत्र प्राप्त किए गए। 5 पुत्र, 2 माद्री के लिए, 3 उनके लिए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो नकुल और सहदेव ये अश्वनी कुमारों से प्राप्त हुए थे, जो बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छे वैद्य भी थे। माधुरी के लिए कुंती महारानी ने आह्वान किया था अश्वनी कुमारों का, और बाकी 3 पुत्र उनके हुए। कुछ समय के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई, और जब घर गई अपने 5 पुत्रों को लेके कुंती महारानी, तो कह दिया गया कि हम कैसे विश्वास करें कि ये पांडु महाराज के पुत्र हैं, कैसे विश्वास करें। घर में उनको लेना नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में व्यास देव जी ने कहा कि नहीं, ये पांडु महाराज के ही पुत्र हैं। और भीष्म पितामह के कहने पे, विदुर इत्यादि के कहने पे उनको घर में रखना पड़ा। कितने कष्ट आए। विषान महग्ने पुरुषाद दर्शनाद, असत सभाया वनवास पृच्छतः, मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो, द्रोणस्त्रतश्चास्म हरिर्भिरक्षिता। महाभारत के अंत तक उनको आते रहे, दुख आते रहे। उनके पुत्र को, भीम को, विष दे दिया गया छोटी सी उम्र में, दुर्योधन, दुशासन इत्यादि के द्वारा। एक लाक्षागृह बनाया गया और उसमें उनको भस्म करने का प्रयास किया गया। वो तो भगवान थे जो बचा लेते थे किसी न किसी प्रकार। ये लाक्षागृह बनाया गया था, लाख का ग्रह। चूड़ियां पहनती हैं ना माताएं, लाख की,
ना, चूड़ियाँ पहनती हैं लाख की, उसको यदि आप अग्नि के पास ले जाएंगे तो पिघलने लगेगा। उसका महल बनाया गया था बहुत सुंदर, और जब वो सब अंदर थे तो उसमें आग लगा दी गई थी। वो तो हस्तिनापुर से जाते समय मलिच्छ भाषा में ऐसा कह दिया था विदुर जी ने युधिष्ठिर महाराज से, ऐसा कह दिया था कि जब जंगल में आग लगती है तो चूहे बच जाते हैं क्योंकि वो बिल में रहते हैं। इसका अर्थ है कि वो मलिच्छ भाषा जानते थे, अंग्रेजी जानते थे, इंग्लिश जानते थे, उस समय के लोग थे। तो लिखा गया महाभारत में कि मलिच्छ भाषा में कहा था, क्योंकि दुर्योधन मलिच्छ भाषा नहीं जानता। संस्कृत में कहते तो जान जाता दुर्योधन, संस्कृत बढ़िया से जानता था, तो मलिच्छ भाषा में बोले। तो युधिष्ठिर महाराज को पता चल गया, तो युधिष्ठिर महाराज ने एक गुफा बनवाई थी भीम से और दूसरे लोगों से, किसी को भेजा था बाद में विदुर जी ने, तो भीम से सहयोग करते हुए बहुत बड़ी गुफा बनाई। तो जिस दिन आग लगाई और वो लोग गुफा से बाहर निकल गए, पुरुषाद दर्शनाथ, जब बाहर निकले तो बड़े बड़े राक्षसों से सामना हुआ, नरभक्षी राक्षसों से, जंगल में जो खा जाते थे मनुष्य। लेकिन भीम ने उनका वध किया, उनको मारा। असत सभाया, असत सभाया, चौसर में सब कुछ छीन लेने का प्रयास किया गया। द्रौपदी को वो नग्न करना चाहते थे, ऐसी सभा में जहां पे कितने 20 लाख सोने के सिंहासन लगे हुए थे। इसका अर्थ है 20 लाख लोग तो केवल बैठे थे वहां, 2 मिलियन पीपल जस्ट दे वर सिटिंग देयर, उस राजसभा में केवल बैठे थे इतने लोग। अब कितने खड़े होंगे वहां, कितने लोग खड़े होकर देख रहे हैं। और इतने लोगों के बीच में इतनी बड़ी रानी द्रौपदी, पांचाली, द्रुपद महाराज की पुत्री थी, अग्निकुंड से निकली थी, बताइए। और इतने सारे लोगों के बीच में उसको नग्न करने का प्रयास किया गया था। किसने बचाया था? साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही साड़ी है। भगवान ने वस्त्र अवतार लिया। ईशोपनिषद में लिखा गया है कि भगवान चलते हैं और भगवान नहीं भी चलते हैं। भगवान द्वारिका में थे लेकिन भगवान ने वस्त्र अवतार ले लिया, स्वयं नहीं आए, वस्त्र के रूप में ही अवतार ले लिया। तो ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। असत सभाया वनवास कृच्छतः, और बाद में वन में कितने कितने कष्ट आए, कितने कितने कष्ट आए पांडवों के ऊपर। एक बार दुर्वासा मुनि पहुंच गए थे, अकेले नहीं 60,000 शिष्यों के साथ में, जब बेचारे वनवास में थे 5 पांडव। 60,000 60,000 शिष्यों के साथ में, डिसाइपल्स के साथ में पहुंचे और कहते हैं भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। वो तो खुद ही बेचारे कुटिया में रहते हैं, वनवास में। राजा होते तो एक अलग बात थी, 60,000 क्या है, वो 60 लाख लोगों को खिला देते, 60 करोड़ लोगों को खिला देते, यदि इंद्रप्रस्थ में होते थे। लेकिन वन में वहीं कुछ खाने के लिए कुछ नहीं, कुछ फल फ्रूट खा लेते हैं। वो तो अच्छा था कि द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था, देवताओं के द्वारा दिया गया एक अक्षय पात्र था, एक ऐसा बर्तन था, एक ऐसी हंडी थी कि द्रौपदी केवल इच्छा करे कि इतने प्रकार के आइटम चाहिए और वो निकाल के दे देता था, कितनी भी क्वांटिटी में। लेकिन जब तक द्रौपदी ना खाए तब तक। और उस दिन द्रौपदी ने खा लिया था, उस दिन द्रौपदी ने खा लिया था। बताइए, थोड़ा पहले आते तो खिला देते, अक्षय पात्र था उनके पास, लेकिन उस दिन द्रौपदी ने खा लिया था। ये षड्यंत्र था दुर्योधन का। उसके पहले दुर्योधन के पास गए थे दुर्वासा मुनि, और दुर्वासा मुनि ने बहुत सेवा की दुर्वासा मुनि की, दुर्योधन ने। तो वो तो प्रसन्न हो जाते हैं, ऋषि हैं प्रसन्न हो जाते हैं, ब्राह्मण हैं प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर कहते हैं कि बताओ दुर्योधन क्या चाहिए, क्या मांगना चाहते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि आपने हमें तो प्रसन्न किया, हमारे भाई बेचारे वन वन भटक रहे हैं, उनको भी जाके सेवा का अवसर दीजिए। देखिए, उसने ही भेजा है वन में, और कहता है दर दर भटक रहे हैं, उनको सेवा का अवसर दीजिए। और ये भी कहता है कि जब द्रौपदी भोजन कर ले तब जाना। उसको मालूम था द्रौपदी के पास अक्षय पात्र है, तो क्या कहता है, जब द्रौपदी भोजन कर ले तब जाना,
बेचारी खा पी के भोजन बनाया आप लोगों के लिए, इतने सारे लोगों के लिए। वहाँ तो दास दासियाँ नहीं है, तो छल कपट है, देखिए कितना छल कपट है उसमें। तो अब कह तो दिया युधिष्ठिर महाराज ने, ठीक है आप नहा धोकर आइए और हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। हम घर गए तो वहाँ तो सब रोना पीटना मच गया कि आज तो मृत्यु निश्चित है, क्योंकि दुर्वासा मुनि यदि किसी के ऊपर नाराज हो जाए तो जला के भस्म निश्चित रूप से कर देंगे, निश्चित रूप से जला के भस्म कर देंगे। उस समय क्या हुआ, कृष्ण आ गए और वो भी बिना बुलाए आ गए बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि यदि कोई भक्त है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। द्रौपदी हाथ जोड़ के बैठी थी और कृष्ण आए और आके कहते बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ। तो ऐसे ही विपत्ति है, ऐसा ही विपत्ति है। दुर्वासा मुनि 60,000 शिष्यों के साथ आ गए हैं, घर में कुछ खाने के लिए नहीं, वो आपको कहाँ से खिलाएं? तो नहीं, बहुत बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ। तो महाभारत में ऐसा लिखा है कि उस हंडी में, उस अक्षय पात्र में एक साग का टुकड़ा लगा था। कहीं कहीं लोग कहते हैं चावल का टुकड़ा, लेकिन ऐसा लिखा गया साग का टुकड़ा लगा था। भगवान ने कहा वही खिला था। भजन भी है उसके ऊपर बड़ा अच्छा, एक भजन भी है, कैसे द्रौपदी की लाज बचाई, साग का टुकड़ा खाया। कई बार भगवान इस प्रकार से भक्तों का आस्वादन करते हैं। विदुर के पास में गए तो जाके केवल केले खिलाए ना, तो केले क्या खाए उन्होंने, केले का छिलका खा लिया भगवान ने। विदुरानी देख रही थी भगवान के सुंदर स्वरूप को, तो केले को छीला और भगवान के सुंदर स्वरूप को देखने में ऐसी निमग्न हुई कि केला नीचे छोड़ दिया, छिकला आगे कर दिया। वो ऐसा सोच रही थी कि मैं केला खिला रही हूँ, और भगवान ने वही ले लिया और वही खा लिया। तो ये है भगवान की अनुकंपा, ये है भगवान की कृपा। वो हमसे चाहते नहीं कि हम 56 प्रकार के भोग उनको बना के खिलाएं, वो केवल इतना चाहते हैं कि हम उनको प्रेम दें, प्रेम से उनकी पूजा करें, प्रेम से उनकी वंदना करें, यही भगवान चाहते हैं। दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो जब गए थे भगवान वहां पे, भगवान ने कहा बहुत भूख लगी है, कुछ भी हो दे दो, वो साग का टुकड़ा ही दे दो। तो भगवान ने, वो द्रौपदी ने वो साग का टुकड़ा निकाल के दिया और कहा कि हे भगवान, इस साग का टुकड़ा लीजिए, आधा आप खा लीजिए और आधा सारे जगत को खिला दीजिए। तो भगवान ने मुस्कुराए और भगवान मुस्कुरा के वो साग खाए। जैसे ही भगवान ने वो साग खाई, सारे जगत का पेट भर गया। भगवान का एक नाम क्या है? जगन्नाथ, जगतेर नाथ इति जगन्नाथ, जो सारे जगत के नाथ हैं, सारे जगत की आत्मा है। तो सबका पेट भर गया, सबका पेट भर गया। डकार आने लगी वहां सारे शिष्यों को। तो सारे शिष्य बोले, दुर्वासा ऋषि एक बार आपके पीछे अम्बरीश महाराज का चक्कर आया था आपको भस्म करने के लिए, जब आपने अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध किया था। ये युधिष्ठिर महाराज तो उनसे भी बड़े भक्त हैं, जल्दी भागो यहाँ से, क्योंकि उन्होंने 60,000 लोगों के लिए खाना बनाया और हमारा पेट तो भर गया, हम नहीं खाएंगे तो दोबारा वैष्णव अपराध हो जाएगा, तो हम चक्र आता ही होगा भगवान विष्णु का, भागो यहाँ से भागो। तो सब भाग गए। ऐसा लिखा है, वर्णन है, कोई शिष्य आकाश में भागा तो कोई पाताल में भाग गया, जिसको जहां जगह मिली लोग भाग गए और दुर्वासा ऋषि भी भाग गए। भीम गए थे बुलाने के लिए तो देखे कोई नहीं है, तो खुशी खुशी घर आए कि कोई नहीं, लेकिन किसने बचाया? भगवान ने बचाया। तो इस प्रकार से भगवान ने वहां भी रक्षा की। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना, असत सभाया वनवास कृच्छतः, वनवास कृच्छतः अर्थात वन में मिलने वाले कष्टों से रक्षा। मृधे मृधे नेक महारथास्त्र तो द्रोणिस्त्र तस्चास्म हरे विरक्षा। मृधे मृधे का अर्थ है कि उस महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ी वॉर यदि कोई हुई है आज तक पूरे विश्व में, तो वो थी महाभारत वॉर। उसमें 64 करोड़ लोग आए थे युद्ध करने के लिए। 64 करोड़, 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। 64 करोड़ लोग आए थे युद्ध करने के लिए।
और कितने बचे? 11 लोग बचे केवल, बाकी सब मारे गए, सब मारे। तो सबसे बड़ी वॉर यदि अब तक कोई हुई है, विश्व युद्ध यदि कोई हुआ है, तो कौन सा था? महाभारत। और उस युद्ध में आपने सुना कि भूल गए ठकुराई, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँकियो। अरे भगवान को कोई कमी है? बताइए। कल आपने सुना, कुछ लोग जो कथा में आए थे उन्होंने सुना कि सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मियां भगवान के चरण सम्माहन करती है, चरण दबाती है। सहस्त्रों लक्ष्मियां चरण दबाती हैं भगवान के। तो ऐसे भगवान किसी की सेवा करें, अपनी ठकुराई भूल गए। राधा रानी प्रतिदिन भगवान के लिए 56 प्रकार के भोग बनाती। श्रीमती राधा रानी प्रतिदिन 56 प्रकार के भोग बनाती। मिनिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम नहीं। मिनिमम 56 भोग बनाती हैं और कोई भी आइटम दूसरे दिन रिपीट नहीं होता है। तीसरे दिन बनाएंगे तो फिर से नए 56 आइटम, 56 आइटम, फिर से नए। तो नए पकवान बनाती रहती हैं भगवान के लिए और भगवान ग्रहण करते हैं। लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती हैं, भगवान के लिए नए पकवान बनाती रहती हैं और भगवान उसका आस्वादन करते रहते हैं। जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे तो भगवान को खिला के हाथ धुलाते हैं, तब तक फिर से 56 प्रकार के भोग लग जाते हैं, पुनः 56 प्रकार के भोग लग जाते हैं। तो भगवान खाते रहते हैं आनंद से। द्वारिका में भगवान राज्य करते हैं, मथुरा में राज्य करते हैं, गोलोक वृंदावन में राज्य करते हैं, वृंदावन में लीलाएं करते रहते हैं। क्या आवश्यकता है भगवान को किसी की सेवा करने के लिए? लेकिन प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँकियो। भगवान प्रेम के वशीभूत हैं और किसी चीज के वशीभूत नहीं। दुर्योधन भी गया था मांगने के लिए, लेकिन भगवान के सिराहने के पास जाके ऐसे बैठ गया। पहले दुर्योधन गया था ना मांगने के लिए, युद्ध के समय हेल्प मांगने के लिए, तो ऐसे जाके बैठ गया, ऐसे जाके जहां पे भगवान का सिर रखा था वहां। और बाद में अर्जुन मांगने के लिए गए युद्ध में सहायता, तो अर्जुन चरण के पास बैठे और वो भी हाथ जोड़कर। तो अर्जुन में प्रेम है और दुर्योधन में दंभ है, दुर्योधन में अभिमान है, ईगो है। तो भगवान तो जानते थे, भगवान तो सब जानते थे दुर्योधन आ गया, लेकिन जान के आंख बंद किए हुए थे, जैसे सोए। जैसे ही अर्जुन आया तो अर्जुन चरण के पास, तो तुरंत बैठ गए। अरे अर्जुन तुम कब आए? तो पीछे से दुर्योधन कहते नहीं, पहले मैं आया, कहीं ऐसा ना हो पहले अर्जुन मांग ले। तो भगवान कहते हैं तुम भले पहले आए हो, लेकिन मैंने पहले अर्जुन को देखा है। तो मांगने का अधिकार पहले अर्जुन को है, और अर्जुन तुमसे छोटा भी है, तो पहले छोटे को मांगने का अधिकार है। तो अर्जुन तुम मांगो, क्या चाहिए? तो अर्जुन कहता है भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। भगवान कहते हैं अरे मैंने तो प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, भाग भी लूंगा तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैं किस काम का? जब मैं शस्त्र ही नहीं उठाऊंगा तो मैं किस काम का? भगवान आप मेरे सारथी बन जाइए। और वहां पर दुर्योधन के मन में लड्डू फूटने लगे, वाह इसने अक्षौहिणी सेना नहीं मांग ली। भगवान की जो एक अक्षौहिणी सेना है जिसका कोई विनाश नहीं कर सकता है, नहीं मांगा, मुझे तो यही चाहिए था। तो ऐसे कहता है चाहता तो मैं भी आपको था, लेकिन अब छोटे भाई ने मांग लिया है आपको, तो आप इसके साथ चले जाइए, मुझे अपनी अक्षौहिणी सेना दे दीजिए। और जब जा रहा था तो बहुत खुश था, मुझे तो अक्षौहिणी जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो शकुनी ने पूछा कि क्या मांगा? अक्षौहिणी सेना लेके आया। अर्जुन भगवान को ले गया, वो तो निहत्ते हैं, वो तो युद्ध करेंगे नहीं, उनको ले गया। तो शकुनी अपने सिर में हाथ रखता है, कहता अरे तूने ये क्या किया मूर्ख, जिस तरफ वो कृष्ण रहेंगे विजय तो उनकी ही होगी। यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्। जिस तरफ भगवान कृष्ण है, जिस तरफ अर्जुन है, उसी तरफ विजय है, उसी तरफ नीति है, उसी तरफ सब कुछ है। तो
भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो। भगवान सारथी बने, और ये सारथी बनना ये कैसा काम है हम आपको बताते हैं। कैसा काम, ऐसा नहीं कि अर्जुन बीच में कहते थे कृष्ण कन्हैया लाल अब इस तरफ चलिए, हे माधव अब इस तरफ रथ को आगे बढ़ाएं, हम यहाँ युद्ध करेंगे। इतना समय नहीं रहता है युद्ध में। युद्ध में तो चारों तरफ से बाण आते रहते हैं, चारों तरफ से, कहीं से बाण, कहीं से तलवार, कहीं से गदा, वो आती रहती है। तो इतना समय नहीं रहता बोलने के लिए कि इस तरफ ले चलिए, इस तरफ ले चलिए, पीछे ले चलिए। जब इस तरफ जाना होता है तो अपने पैर से इस तरफ कंधे पे मारना होता है सारथी के। इस तरफ जाना है तो इस तरफ पैर से मारना होता है। सारा ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड कृष्ण की चरण में पड़े रहते हैं, सारे देवता कृष्ण की चरण में रहते हैं, लेकिन अर्जुन पैर से प्रहार कर रहे थे। इस तरफ चलना है तो इस तरफ मारते थे, इस तरफ चलना है तो इस तरफ, और यदि आगे चलना है तो पीठ पे मारते थे, और यदि पीछे की तरफ जाना है तो जोर से पीठ पे मारते। बताइए, भक्त की भगवान लात भी खाते, वो है कृष्ण, वो है भगवान जो प्रेम के कारण भक्त की लातें भी खा लेते। हमें तो यदि कोई कटुवाणी से केवल बोल दे और देख लो, उसका सर्वनाश आ गया। हम जीवन में कभी मुड़ के बातें नहीं करेंगे उससे, मुझसे ऐसा बोला, ऐसी बातें कर दी। रिलेटिव भी कभी कभी कोई प्रेम से कोई डांट दे, अरे मुझसे ऐसी बातें की समझता क्या है अपने आप को, ये कहाँ मैं कहाँ वो। लोग अपने मन में सब लेके पूरे जीवन भर रखे रहते हैं। कह रहे उनकी शादी में गए थे, फलाने फलाने की शादी में गए थे और हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया था, हमें उन्होंने कुछ दिया नहीं, हम उनके मानदान, हमें कुछ दिया नहीं। तो इसी बात को पूरे जीवन रखे रहते हैं। बताइए, लेकिन भगवान यदि गुण है तो भगवान में है, और यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो वो गुण हम में भी आते हैं, हम में भी आते। मृधे मृधे ने महारथास्त्र, तो जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, जब वध हो गया, वध का अर्थ है कि जब जंघा टूट गई दुर्योधन की, ऑलमोस्ट मर गया, तो उस समय भगवान पांडवों के साथ में जाके दुर्योधन के शिविर में अधिकार किए, और अधिकार इत्यादि कर लेने के बाद भगवान जब वापस आए अपने शिविर में अर्जुन के साथ, तो प्रतिदिन भगवान उतरते थे रथ से। युद्ध की समाप्ति के बाद 18 दिन युद्ध चला था, 18 डेज महाभारत का युद्ध चला, जिसमें 64 करोड़ लोग मारे गए। 18 अक्षौहिणी सेना आई थी युद्ध करने के लिए। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की तरफ से थी और 11 अक्षौहिणी सेना थी कौरवों की तरफ से, लेकिन सबका विनाश हो गया। जो अधर्म का साथ देता है उनका विनाश होता है। और बहुत सारी सेना बची थी पांडवों की, लेकिन वो तो सोते समय मार दिया था। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, विश्वकर्मा इत्यादि ने सोते समय मार दिया था। तो लेकिन उसके पहले, इनको मारने के पहले, सोते समय मारने के पहले, भगवान कहते हैं अर्जुन से तुम उतर जाओ। अर्जुन कहते हैं पहले तो आप उतरते थे, प्रतिदिन आप उतर के मेरा हाथ पकड़ के उतारते थे। देखिए, भगवान सारथी का काम भली भांति करते थे। पहले उतरते थे, फिर अर्जुन का हाथ पकड़ के उतारते थे कि अब उतर जाओ। सारथी बने तो बढ़िया से काम करते थे। तो लेकिन अंतिम दिन भगवान ने कहा कि पहले अर्जुन तुम उतर जाओ। बड़ा आश्चर्य हो कि भगवान पहले तो आप उतरते थे, आज मुझे उतार रहे हैं। ठीक है, आप आदेश देते हैं तो मैं उतर जाता हूँ। तो अर्जुन नीचे उतर के दूर चले गए। जैसे ही अर्जुन नीचे उतरे, अर्जुन के रथ में ध्वजा में कौन थे? कपि हनुमान जी थे। हनुमान जी विराजमान थे। और जब भीम दहाड़ते थे युद्ध में, भीम के पास कितने हाथियों का बल है? 10,000 हाथियों का बल भीम के पास। तो जब भीम 10,000 हाथी एक साथ दहाड़ेंगे तो कितनी भयंकर आवाज आएगी। तो पवन पुत्र हनुमान जी उनकी आवाज को कई गुना कर देते थे। तो कौरवों के दिल तो ऐसे दहल जाते थे, और कई तो वैसे हार्ट अटैक से मर जाते थे।
वैसे ही हार्ट अटैक से मर जाते हैं, केवल भीम के दहाड़ने से। तो कपीश्वर जी रथ का ध्वज छोड़कर चले गए। यहाँ पे सब जगह ध्वज, घर के बाहर ध्वज चढ़ाया जाता है, इसमें कपीश्वर निवास करते हैं, घर की रक्षा करते हैं। तो कपीश्वर चले गए और इसके बाद भगवान ने पहला चरण नीचे रखा, फिर भगवान ने दूसरा चरण नीचे रखा। जैसे ही भगवान ने दूसरा चरण नीचे रखा, रथ जलकर भस्म हो गया, रथ जलकर भस्म हो गया। तो पूछा अर्जुन ने कि ये कैसे हुआ, अचानक रथ जल के भस्म कैसे हुआ? तो भगवान कहते तिमिंगलों ने, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, भीष्म पितामह, इन तिमिंगलों ने, इन महारथियों ने ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र चलाए थे, यहां तक कि ब्रह्मास्त्र भी चलाए थे। वो तो मेरे कारण तुम जीवित रहे, मेरे कारण ये रथ अभी तक सही सलामत रहा, क्योंकि हमें युद्ध करना था 18वें दिन। लेकिन अब युद्ध समाप्त हो चुका है, तो अब उसका परिणाम देख लीजिए। यदि ब्रह्मास्त्र चलाया है तो ब्रह्मास्त्र का चलाया गया है तो ब्रह्मास्त्र भस्म करेगा निश्चित रूप से। तो भगवान ब्रह्मा जी का आदर करते हैं कि ठीक है, रथ को भस्म कर ले। मृधे मृधे ने एक महारथास्त्र थ्रो, एक व्यक्ति था महाभारत के युद्ध में जिसका नाम था भगदत्त। क्या नाम था? क्या नाम था? भगदत्त। उसके पास शिवजी के द्वारा प्रदत्त एक गदा थी। गदा जानते हैं? गदा हनुमान जी जो धारण करके रखते हैं, आप तो जानते हैं, इनसे पूछ रहे हैं। जानते हैं ना आप लोग सब गदा? रामलीला में देखे हुए गदा। तो शिवजी के द्वारा प्रदत्त एक गदा थी कि जिसके ऊपर एक गदा चलाओगे निश्चित रूप से उसका सर फूटेगा, निश्चित रूप से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो जब बहुत सारे महारथियों का वध हो गया और दुर्योधन बहुत दुखी था, तो दुर्योधन के सामने भगदत्त गया। वह भगदत्त जाकर, महाराज निराश ना हो, मैं एक प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज मैं अर्जुन का विनाश करके ही वापस लौटूंगा। ये मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। ऐसे कैसे प्रतिज्ञा ले ली? आप चिंता ना करें, मेरे पास शिव जी के द्वारा दी गई एक गदा है, इसके द्वारा निश्चित रूप से अर्जुन का विनाश हो जाएगा। तो निकले वो दूसरे दिन युद्ध करने के लिए। प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसी प्रतिज्ञा करके निकलता था और वही मर जाता था, क्योंकि अर्जुन की रक्षा कौन कर रहा है? स्वयं कृष्ण कर रहे हैं। इसीलिए तो गया युद्ध करने के लिए। भगवान को पता था ये बात कि भगदत्त आया है। तो उस दिन भगवान ने रथ को ऐसे चलाया, रथ को ऐसे चलाया। इसको बंद कर, खिड़की बंद हो जाएगी। हाँ हाँ। तो उस दिन भगवान ने ऐसे रथ चलाया कि भगदत्त अर्जुन के सामने जा ही नहीं सका। प्रॉपर नहीं, जाले वाला प्रॉपर पीछे वाला ग्लास डोर। माफ करना, यहाँ से थोड़ा पीछे। तो उस दिन ऐसा रथ चलाया भगवान ने कि भगदत्त सामने नहीं जा पाया। किसके सामने नहीं जा पाया? सुन रहे हैं कथा? कोई बोल नहीं रहा। अर्जुन के सामने नहीं जा पाया, अर्जुन को मारने के लिए अर्जुन के सामने वो जा नहीं पाया। शिव जी ने जब ये गदा दी थी तो शिव जी ने कहा था कि देखो, जो युद्ध ना कर रहा हो उसको कभी मत मारो, यदि उसको मारोगे तो गदा पलट कर आएगी और तुमको ही मार देगी। तो भगदत्त को क्रोध आया भगवान के ऊपर कि अरे मैं अर्जुन को मारना चाहता हूं और ये हमेशा बचा के ले जाते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो भगदत्त को क्रोध आ गया किसके ऊपर? भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। और उसने गदा घुमाई और घुमा के भगवान श्री कृष्ण की तरफ ही फेंक दी। देखिए कितना मूर्ख, भगवान श्री कृष्ण की तरफ ही फेंक दी।
जितनी तेजी से वो गदा भगवान श्री कृष्ण के पास गई, उतनी दुगनी तेजी से वो पलट कर लौटी भगदत्त के ऊपर और आके भगदत्त को लगी और वहीं खून उगलता हुआ गिर गया, समाप्त हो गया। तो बचाने वाले हैं भगवान, मारने वाले हैं भगवान। बाल न बांका होगा उसका जिसका रक्षक कृपानिधान। तो कुंती महारानी याद करती है इस बात को। कुंती महारानी कहती हैं, विशान महग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छत मृधे मृधे ने महारथस्त्रत द्रोणस्कृतश्चास्म हरिर्विरक्षित। जो हरि के द्वारा विरक्षित है, जिसकी हरि रक्षा करते हैं, उनको कौन कैसे मार सकता है। लेकिन इतने प्रॉब्लम्स आने के बाद भी कुंती महारानी भगवान से क्या कहती हैं? देखिए क्या हुआ कि भगवान ने राज्य दिला दिया हस्तिनापुर का, और भगवान कुछ दिन रहकर अब जाने लगे, वापस जाने लगे। क्यों? भगवान की नगरी कहाँ है? कौन सी नगरी है भगवान की? द्वारिका। तो भगवान द्वारिका जाने लगे, वापस द्वारिका जाने लगे। तो जब द्वारिका जाने लगे तो कुंती महारानी कहती हैं, जब दुख था तो आप हमारे पास में थे, और जब आज सुख आ गया है तो छोड़ के जा रहे हैं, क्या फायदा है इस सुख का? तो कोई ऐसा विश्व में नहीं होगा जो दुख मांगे। कोई है जो दुख मांगेगा? हम लोग आकर क्या कहते हैं? ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तो हम सुख मांगते हैं भगवान से, लेकिन कुंती महारानी ने क्या मांगा? कुंती महारानी ने दुख मांगे कि भगवान आप हमें दुख दीजिए, और दुख आए, और दुख दीजिए। कुंती महारानी कहती हैं संस्कृत में, विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्य अपुनर्भव दर्शन। कुंती महारानी क्या कहती हैं कि विपदः सन्तु नः सस्वत्, हे भगवान शाश्वत रूप से हमारे ऊपर दुख आते रहे। भगवान करे, अरे पगला गई हो क्या बुआ? बुआ जी हैं भगवान की, बुआ पगला गई हो? अरे इतने बड़े बड़े दुख आ गए, तो दुख चले गए, तो सुख का समय आया है, फिर भी दुख मांग रहे हो। हाँ हमें दुख चाहिए। क्यों दुख क्यों चाहिए? तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत के गुरु हमें दुख दीजिए। विपदः सन्ततः सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात्। जब दुख थे तो हमेशा आपका दर्शन होता था, जब दुख आए आप आ गए, और आज सुख आए तो आप छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसा सुख किस काम का जब आप छोड़ के चले जाएं? तो इससे अच्छा तो आज यही है कि आप हमें दुख दीजिए। दुख रहेंगे तो आपका दर्शन होता रहेगा, तो आप दुख दीजिए, है ना? ऐसा कहते हैं भक्तगण कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे होए। है ना? कहा दुख में सब सुमिरन करते हैं। दुख होता है तो आ जाते हैं पंडित जी के पास, पंडित जी बताइए बहुत दुख है, हमारी कुंडली देखिए, इस दुख का विनाश कीजिए, बताइए इस दुख का सर्वनाश कैसे हो। लेकिन सुख में करे न कोई। यदि सुख में भी आते रहेंगे पंडित, ब्राह्मणों की सेवा करते रहेंगे, ब्राह्मणों की सेवा करना चाहिए वास्तव में, क्योंकि ब्राह्मण भगवान के मुख हैं। कभी कभी बहुत दुख होता है जब लोग ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, बहुत दुख होता है। लोग कहते हैं अरे ब्राह्मण अब लालची हो गए, लोभी हो गए, ऐसे हो गए, वैसे हो गए। तो अब बताइए, कलयुग आ गया है, अगर ब्राह्मण लोभी हुए भी हैं, मान भी लिया जाए, हो गए, लोभी हो गए, कोई दोष आ गया ब्राह्मणों में, तो क्या दूसरों में नहीं आया? क्या क्षत्रियों में दोष नहीं आया? क्या शूद्रों में नहीं आया? क्या वैश्यों में नहीं आया? अरे पतन तो सबका हुआ है, ब्राह्मण अकेले का तो हुआ नहीं, सबका पतन हुआ। तो समय के हिसाब से जो ब्राह्मण उपलब्ध हैं उनकी भगवान का मुख मान के उनकी सेवा करना चाहिए। ब्राह्मणों के मुख में प्रसाद खिलाते हैं, भोग बना के खिलाते हैं, तो डायरेक्ट भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान कहते हैं कई बार
कि मुझे कोई डायरेक्ट खिलाता है तो मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ, लेकिन जब कोई मेरे भक्तों को खिलाता है, ब्राह्मणों को खिलाता है तो मैं ग्रहण करता हूँ। और आहुति कराने वाले यही सब ब्राह्मण ही हैं। तो यज्ञ में आहुति कराते हैं, देवताओं को भोजन कराते हैं, भगवान को भोजन कराते हैं, तो उनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा कर भगवान के मंदिर में आके भगवान की सेवा करना चाहिए। पंडित जी से पूछना चाहिए, ब्राह्मणों से पूछना चाहिए कि भगवान की सेवा कैसे करें, क्या उपाय है, मंदिर में भी किस वस्तु की आवश्यकता है ना, भगवान की ड्रेस की आवश्यकता है, क्या आभूषण की आवश्यकता है, जन्माष्टमी आने वाली है तो हम कौन सी वस्तु ला के दें जो जन्माष्टमी में उपयोग में लाई जा सकती है। तो इस प्रकार से प्रश्न करना चाहिए। तो यदि सुख में भगवान का सुमिरन चलता रहेगा तो दुख होगा ही, और यदि दुख आया है तो हम क्या सोचें, ब्रह्मा जी की याद करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो हमारे कर्मों का फल है, तो हमारे कर्मों का फल समझकर सारे दुखों को भोग लें, और यदि उन दुखों को हम भोग लेंगे, उन दुखों को यदि हम भोग लेंगे तो दुखों को भोगते हुए भगवान की अनुकंपा का इंतजार करते रहें, प्रतीक्षा करते रहें कि भगवान कृपा करेंगे, कृपा करेंगे, कृपा करेंगे। सही समय आएगा तो भगवान सही कृपा करके जिस वस्तु की हमें आवश्यकता है वो वस्तु दे देंगे। तो इस लोके वरान भुक्त्वा वैकुंठ फलदायकम, भक्तों के लिए इस लोक में वरान भुक्त्वा बहुत प्रकार के भोग मिलेंगे और वैकुंठ फल भी प्राप्त होगा यदि भगवान की भक्ति करेंगे। तो हम आना चाहते थे वास्तव में कालिया नाग के द्वारा, कालिया नाग की जो पत्नियां हैं उन्होंने जो भगवान की स्तुति की है उस श्लोक को हम कहना चाहते थे, लेकिन आधार बनाते बनाते 1 घंटा निकल गया। तो कल हम आपको बताएंगे, सुनाएंगे कि कालिया नाग की जो पत्नियां हैं वो किस तरह से भगवान की स्तुति कर रही हैं, क्या कह रही हैं। कालिया जो नाग है, कालिया नाग जो रमणीक द्वीप में रहता है, फिजी में रहता है ना, तो वो वैष्णव बन गया है, अभी बहुत बड़ा भक्त बन गया है। लेकिन पहले ऐसी योनि में जन्म मिलना ही इसका अर्थ है कि बहुत बहुत पाप कर्म किए हो, तब कोई सर्प योनि में जन्म लेगा। सर्प बहुत ईर्ष्यालु होता है, अब दूध पिलाइए वो आपको ही डसेगा, सर्प ईर्ष्यालु होता है। तो ऐसी योनि में जन्म मिलना ही कहा जाता है कि पापों के कारण। तो उसकी पत्नियां सोचती हैं कैसे ये सौभाग्य प्राप्त, ये 2 बातें समझ में नहीं आ रही। एक तो इसका जन्म हुआ नाग की योनि में, लेकिन भगवान के चरण कमल मिल गए, ये कैसे हो सकता है। पाप के कारण निश्चित ही हमारे पति ने, हम लोगों ने नाग योनि में जन्म लिया, लेकिन नाग योनि में जन्म लेके भी भगवान के चरण कमल प्राप्त हो रहे, ये कैसे संभव हो सकता है। तो वो स्वयं ही बताते हैं कि कैसे संभव हुआ। तो इसकी व्याख्या कल की जाएगी और यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आने के लिए, और इतने प्रेम से आप बैठ के सुन रहे हैं तो हमारा भी इसमें उत्साह बढ़ता है। कल और भी लोगों को लेकर आइए, अपने मित्रों को लेकर आइए और श्रीमद् भागवतम की कथा सुनिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री दुर्गा मैया की, जन्माष्टमी महामहोत्सव की, आप सभी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न बाकी है, कुछ समझ में ना आया हो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।